आज की इस क्लास में हम आर्ट इन द ओल्ड स्टोन एज के बारे में डिस्कस करेंगे। यदि हम आर्ट इन द ओल्ड स्टोन एज के एंगल से देखें तो पैलेolithic और मेसोलिथिक एज के लोग पेंटिंग का अभ्यास करते थे। इस पेंटिंग में हमें किसका किसका चित्रण, किसका किसका पेंटेड देखने को मिलता है। एनिमल्स, बर्ड्स और ह्यूमन बींग्स में मेल्स और फीमेल का। ये जो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, इसमें से अधिकांश एनिमल्स और बर्ड्स का हंटेड फॉर सब्सिस्टेंस, इनमें से अधिकांश का शिकार इस एनिमल्स बर्ड्स के जो चित्रण आपको देखने को मिलते हैं, इस एनिमल्स बर्ड्स में से अधिकांश का शिकार जीवन निर्वाह के लिए किया जाता था। इस पेंटेड में, इस चित्रण में जो आपको एनिमल्स बर्ड्स देखने को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ देम, इसमें से अधिकांश का शिकार किस लिए करते थे? जीवन निर्वाह के लिए करते थे, हंटेड फॉर सब्सिस्टेंस। अब ये जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, ये आपको सेवरल प्लेसेस पे देखने को मिलता है। ये जो प्री हिस्टोरिक आर्ट है, ये आपको सेवरल प्लेसेस पे देखने को मिलता है, लेकिन भीमबेटका सो मध्य प्रदेश में है, या एक आश्चर्यजनक स्थल था। प्री हिस्टोरिक आर्ट आपको सेवरल प्लेसेस में देखने को मिलता है, लेकिन भीमबेटका जो मध्य प्रदेश स्थल है, भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये भीमबेटका का जो स्थल है एक आश्चर्यजनक स्थल माना जाता है प्री हिस्टोरिक आर्ट के लिए। ये जो भीमबेटका है जो मध्य प्रदेश में स्थित है, ये प्री हिस्टोरिक आर्ट का एक आश्चर्यजनक स्थल माना जाता है। क्यों? ये जो भीमबेटका मध्य प्रदेश में स्थित है, ये प्री हिस्टोरिक आर्ट का एक आश्चर्यजनक स्थल क्यों माना जाता है? तो पहला पॉइंट आप देखें, क्यों माना जाता है? क्योंकि यहां से 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हुए हैं। यहां से 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स मिले हुए हैं। यहां से 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स की प्राप्त हुई है, और इसमें से मोस्टली, इस 500 पेंटेड रॉक शेल्टर से मोस्टली मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है, यानी मेसोलिथिक के कार्यों से जुड़े हुए हैं। ये जो भीमबेटका से जो हमें 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स की प्राप्ति होती है, इसमें से मोस्टली अधिकांश किससे रिलेटेड है? मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन, यानी मध्य पाषाण युग के कार्यों से संबंधित है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपने देखा कि जो पैलेolithic एज के लोग हैं, मेसोलिथिक एज के लोग हैं, ये पेंटिंग करते हैं, लेकिन यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स आपको भीमबेटका से प्राप्त हो रहा है, इसमें से अधिकांश किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? इसमें से अधिकांश किसके कार्यों से संबंधित है? मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन, यानी मेसोलिथिक के, यानी मध्य पाषाण युग के कार्यों से संबंधित है। अब ये यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन बनने का एक इंपॉर्टेंट एंगल हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा है कि जो पेंटिंग है, वो आप पेंटिंग के बारे में आपको ये सीखने को मिल रहा है कि पैलेolithic और मेसोलिथिक एज के लोग पेंटिंग करते थे, लेकिन जो सबसे ज्यादा 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स आपको देखने को मिलता है, इसमें से सबसे ज्यादा किसके कार्यों से जुड़े हुए हैं? मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। तो आप जैसे यूपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स एग्जाम में एक स्टैंडर्ड आता है कि पैलेolithic के जो ये 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स की प्राप्त हुई है, ये अधिकांशता किससे रिलेटेड है? पैलेolithic एज से रिलेटेड है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो कि जो 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स है, ये अधिकांशता किससे रिलेटेड है? मेसोलिथिक ऑक्यूपेशन से रिलेटेड है। ये जो 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स आपको यहां से देखने को मिलता है, ये 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। ये जो भीमबेटका से आपको 500 पेंटेड रॉक शेल्टर्स देखने को मिलता है, ये 10 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है। इसके साथ साथ आप देखेंगे इस भीमबेटका से, ये जो भीमबेटका है, यहां से हमें अपर भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है, ये अपर पैलेolithic से मेसोलिथिक तक एक्सटेंडेड है। ये जो भीमबेटका की रॉक पेंटिंग्स है, ये अपर पैलेolithic एज से मेसोलिथिक एज तक एक्सटेंडेड है।
और यहाँ इसकी इस रॉक पेंटिंग की सम सीरीज जो है रिसेंट टाइम्स से रिलेटेड है। इस रॉक पेंटिंग की सम सीरीज इसकी कुछ श्रृंखला इस रॉक पेंटिंग की कुछ श्रृंखला रिसेंट टाइम्स यानी वर्तमान समय से संबंध रखता है। अब यहाँ पे भी यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में बनने का एक इम्पोर्टेंट एंगल हो गया कि ये जो भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है ये आप देख रहे हैं कि अपर पैलेथिक से लेकर के मेसोलिथिक तक एक्सटेंडेड है। इसके साथ साथ इस रॉक पेंटिंग की सम सीरीज आपको रिसेंट टाइम से भी रिलेटेड है, संबंधित है। अब जैसे यूपीएससी एग्जाम में एक स्टेटमेंट डाल दिया कि जो भीमबेटका की रॉक पेंटिंग है वो रिसेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है। अब अगर आपके सम्मुख इस कॉन्सेप्ट से एक स्टेटमेंट आता है यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में कि जो भीमबेटका की रॉक पेंटिंग है वो रिसेंट टाइम से रिलेटेड नहीं है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि आप क्या सीख रहे हो? आप ये सीख रहे हो कि भीमबेटका की जो रॉक पेंटिंग है वो रिसेंट टाइम से भी रिलेटेड है। लेकिन इसकी आप एक पॉइंट यहाँ पे आपने क्लियर कर लिया कि जो इसका जो यहाँ पे आपको 500 पेंटेड रॉक सेल्टर्स देखने को मिल रहा है, इसमें से अधिकांश का किसके कार्यों से जुड़ा हुआ है? मेसोलिथिक एक्यूपेशन से रिलेटेड है। अब हम बात करेंगे इस भीमबेटका मध्य प्रदेश के बारे में और जो इंफॉर्मेशन है वो आप देख सकते हैं कि जो भीमबेटका है ये किस रेंज में लोकेटेड है? विंध्य रेंज में लोकेटेड है। भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में स्थित है ये विंध्य रेंज में लोकेटेड है। ये भी क्वेश्चन बनने का इंपॉर्टेंट होगा। अब आप देख रहे हैं हिस्ट्री में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन बनने का जियोग्राफिकल एंगल हो गया। जियोग्राफी के एंगल से आप इसको देख सकते हैं कि जो भीमबेटका है वो विंध्य रेंज में लोकेटेड है और ये जो भीमबेटका है 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल। जो भीमबेटका है 45 किलोमीटर साउथ ऑफ भोपाल यानी भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। भोपाल के 45 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ये जो आपको भीमबेटका है। तो ये क्वेश्चन बनने का एक जियोग्राफिकल एंगल हो गया। जियोग्राफी के एंगल से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ की बात करें कि ये जो पेंटिंग्स है, ये जो ओल्ड स्टोन एज की जो पेंटिंग्स है, ये जो ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग्स है ये किससे रिलेटेड है? हंटिंग और गैदरिंग से रिलेटेड है। हंटिंग गैदरिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ये जो ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग्स है ये हंटिंग गैदरिंग के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। ऐसा क्यों? क्योंकि वर्ड्स लीव ऑन ग्रेन्स, अनाज पर बैठने वाले जो पक्षी हैं, अनाज पर बैठने वाले जो बर्ड्स हैं, जो पक्षी हैं, वो हमें अर्लीस्ट पेंटिंग्स में नहीं देखने को मिलते हैं। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल है क्वेश्चन बनने का कि जो ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग्स है ये किससे रिलेटेड है? हंटिंग से गैदरिंग से रिलेटेड है। ये जो ओल्ड स्टोन एज की पेंटिंग है ये किससे रिलेटेड है? हंटिंग गैदरिंग से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स हैं, जो अनाज पर बैठने वाले पक्षी हैं, बर्ड्स लीव ऑन ग्रेन, जो अनाज पर बैठने वाले पक्षी हैं वो अर्लीस्ट पेंटिंग्स में हमें देखने को नहीं मिलते हैं। आई होप दैट ये क्लास आपको समझ में आया होगा। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके बाय।